रूप से कांग्रेस अगर सत्य का साथ देगी, विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी जब आएगी, बिल्कुल सुमित जी, ऐसा समय आएगा कि विपक्ष में भी बैठने लायक ये कांग्रेसी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सुमित जी, मैं रोकना चाहूंगा, रुक करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा की मतगणना को लेकर, जम्मू कश्मीर की मतगणना को लेकर। परिणाम आने तक निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई। तो आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक और जहां कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाया है निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के ऊपर, तो वहीं दूसरी ओर अभी इंतजार करने की बात कही गई है सुधांशु त्रिवेदी की ओर से। रिजल्ट जो है उनको लेकर के उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। रुक करेंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं मतगणना को लेकर। हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं, उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के जो काम हुए पिछले दिनों, वो अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए, उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी को बहुमत की ओर दिखाया जा रहा है। लगातार लगभग 49-50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसी को लेकर राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और हरियाणा में भी जो विकास के काम किए उस पर जनता ने मुहर लगाई है और कांग्रेस ने जितने भी भ्रम पैदा करने के प्रयास किए, उन सब भ्रमों को नकार दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारे लिए तो अच्छी बात। हरियाणा में कांग्रेस ने तो सूट सिलवा लिए थे भाई साहब, इतने कॉन्फिडेंस में। मिठाई आतिशबाजी हो गई थी सुबह, अभी आने वाली है, बस 10 मिनट बाद। हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत ऐसे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए। उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। कितना बड़ा मानते हो इसको? बीजेपी है वो पीछे चल रही है, जबकि कांग्रेस है वो आगे चल रही है। देखिए, अभी ये आप इस बात पर तो खुशी जाहिर कर सकते हैं कि पत्थरबाज गायब हो गए और वहाँ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है, तो ये सुखद, मैं तो सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव परिणाम और वहाँ भी और कुछ ठीक ही होगा। अध्यक्ष, आप खुद बार बार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाया
अब उसको जनता समझ चुकी है। क्या वो जो भ्रम था आरक्षण वाला वो दूर हुआ है? यही कारण है कि हरियाणा में चुनाव? ये बात सही है। कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए थे कि हम नरेंद्र मोदी जी भी फिर से आ गए तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारे देश में विपक्ष के नेता के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने विदेश में जाकर के कह दिया कि यदि हम सत्ता में आते हो तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये जनता समझ चुकी है और वो उनको सबक सिखा दी। राजस्थान में उपचुनाव पर भी आरक्षण का मुद्दा कितना असर पड़ा? देखिए, कई मुद्दे होते हैं। चुनाव है और चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं तो देखिए कश्मीर का भी आंकड़े क्या आते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छा हुआ, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ। निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, पत्थरबाज गायब हो गए, शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है और लोकतंत्र में क्या होता है ये तो देखिए, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हरियाणा चुनाव का क्या राजस्थान के उपचुनाव पर भी असर होगा? क्या मानते हैं आप इसको? देखते जाइए, राजस्थान में भी हम जीतेंगे। किसान आंदोलन का कोई असर आपको लगता है हरियाणा में देखने को मिला? थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब जनता भी समझने लग गई कि मोदी जी ने जो किसान वो जो बिल पेश किया था वो जनहित में था, ये समझने लग गए। वो भ्रम ज्यादा दिन नहीं चलता, भ्रम का निवारण हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आपने सुना, जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर के उत्साह से लवरेज जरूर दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मीडिया कर्मियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर के मदन राठौड़ को घेरा है। तो वही रुक कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, मीडिया से मुखातिब हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने। और जो ट्रेंड आए वो बड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विस्तृत होगा क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज़्यादा आ रहे, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद आपको? नहीं, देखिए उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा आई कांग्रेस सुबह से ही, लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से जीत रही है कांग्रेस। ये बातें सब शाम को रात को पार्टी हाईकमान पूरी तरह एनालिसिस करेगी, उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत क्या हार हुई है और क्यों हुई है, उस बात जयराम रमेश ने कहा है सर कि मालूम है। जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा वहाँ पर, देखते हैं उसको क्या स्थिति बनती है। 370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ? अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम, शाम तक पार्टी हाईकमान, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के हरियाणा के अंदर, वो सब विश्लेषण करेंगे मान लो। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आए आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विस्तृत होगा भाई कि क्या स्थिति बनी है। सर एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब क्योंकि हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट पोल तो चेंजेस आए 6-7 थे, सभी ने एक तरफ बताया जीत कांग्रेस की, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे शाम तक मालूम पड़ेगा। जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए दिल्ली में वो नज़र रखे हुए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शाम तक आपको सब बात पता ही जाएगी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या परिणाम अंतिम आए हैं और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, ये तमाम बातें हमारे। अंतिम परिणाम तक इंतजार करने की बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अभी भी इस उम्मीद पर कायम है कि हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से बीजेपी आगे चल रही है, कुछ समय बाद जैसे जैसे आगे ये मतगणना बढ़ेगी, जैसे जैसे अगले राउंड की काउंटिंग होगी, उसमें कांग्रेस आगे आने वाली है, इस प्रकार की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच आपको सुनाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इरशाद रसूल क्या कुछ कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत के करीब है, लगातार बढ़त बनाए हुए 50 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इरशाद रसूल। लोग चेंज चाहते हैं, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में एतबार जताया
और उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनके मसले मसाइल के हल कर सकती है। फीलिंग इज ग्रेट, व्हाई शुड नॉट फील? यस, व्हाई नॉट? तो आपने सुना, जम्मू कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इरशाद रसूल कह रहे थे कि परिवर्तन आने वाला है, जनता परिवर्तन चाहती थी और उसी प्रकार से परिणाम आ रहे हैं। लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं सुमित श्रीमाल जी, बीजेपी प्रवक्ता। सुमित जी, जम्मू कश्मीर से कहीं न कहीं चिंता की खबरें जरूर है। बीजेपी के लिए प्रयास किया गया था, पूरे तमाम प्रयास के बावजूद भी बीजेपी को देश के मुकुट पर सत्ता नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा से सुखद खबर जरूर है। जिस प्रकार का तनाव चल रहा था, जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने बीजेपी की नींद उड़ा दी थी, शुरुआती जो रुझान थे, 1 से 1.5 घंटे का जो समय था, वो समय बीजेपी के खेमे में मायूसी वाला समय था। लेकिन इसके बाद जैसे ही जो ट्रेंड बदला, उलटफेर हुआ, राहत जरूर मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर से राहत की खबर बीजेपी के लिए नहीं है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक लगा के आ गई है और कुछ देर में क्लियर भी हो जाएगा। और ईवीएम पर ये लगातार आरोप लगा। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखिए कि लगातार जो हमारा उद्देश्य था जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी का, देश की जनता के लिए बिल्कुल अमन चैन की जो हम बात करते थे, वो हम उस उद्देश्य में सफल रहे। आप देखिए कि हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटाई, 35A हटाई, घाटी में अमन शांति चैन की बात करी, बिल्कुल हुई। लाल चौक पर लगातार तिरंगा लहरा रहा है। वो जो हमारा एक सपना हुआ करता था, विचार करते थे, वो हमने परमानेंट कर दिया और पर्यटन को वहाँ बढ़ावा मिल गया। आप लगातार देख रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ पर्यटन हर वर्ष वहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पूर्व में जिस समय कश्मीर में जो बिल्कुल अमन शांति चैन की तो बात बहुत दूर, जहां खून की नदियां बहाया करते थे, और ये लोग वहां पर जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को इन्होंने मार करके और किस प्रकार से माहौल एक ऐसा क्रिएट किया था, जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। एक परिवारवादी पार्टी जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में एक समानता है कि परिवार, दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, इस प्रकार से लगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद को और अलगाववाद को जिस प्रकार से इन्होंने बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज निश्चित ही वहां पर हर व्यक्ति तिरंगा लेकर बिल्कुल घूम रहा है। किस प्रकार से शांति का माहौल है और आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। इसका ये जीता जागता उदाहरण भी है अभी का। ऐसा नहीं कि हवा हवाई कांग्रेस की तरह बातें करने की बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इनके बाप दादाओं के समय में इन पार्टी वाले जो खून की नदियां बहा रहे थे, अलगाववाद लगातार बढ़ रहा था, घाटी में लगातार आतंकवाद हो रहा था, पाकिस्तान से रोजाना आतंकवादी आते थे और वहां की आम जनता को भी परेशान करते थे। एक अलग सा माहौल क्रिएट हो चुका था। लेकिन आज वो सारे माहौल बिल्कुल सकारात्मक बिल्कुल रूप से बदल चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य सिर्फ परिणाम नहीं, सिर्फ चुनाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उसको लेकर के हमने कार्य किया है और उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करते हैं और उसके परिणाम भी जनता को मिले हैं। परिणाम जो भी आए, लेकिन हम हमेशा सेवा, जनता की सेवा करते आए हैं, विकास के लिए कार्य करते आए हैं और सेवा करेंगे और विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध रूप से उसका बिल्कुल विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत का एक और बयान सामने आया है, मीडिया को बयान दिया है, ये आपको सुनाते हैं। तो कांग्रेस आगे अभी भी 40% कांग्रेस है, 39% बीजेपी है, और शाम तक क्लियर हो जाएगी। पर जो ट्रेन आए वो बड़ा विस्तार करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विस्तृत होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज़्यादा है, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको, जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेन आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा है कांग्रेस सुबह से ही, लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर तो जीत रही है कांग्रेस। ये बातें सब शाम को, रात को पार्टी हाईकमान पूरी तरह एनालिसिस करेगी। उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत, क्या हार हुई है और क्यों हुई है। तो जयराम रमेश ने कहा है सर कि मालूम है, जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा। वहाँ पर देखते हैं उसको क्या स्थिति बनती है।
370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ? अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम, शाम तक पार्टी हाईकमान, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के अंदर, वो सब विश्लेषण करेंगे मान लो। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विश्लेषण होगा भाई कि क्या स्थिति बनेगी। सर, एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब तक हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट पोल तो 6-7 थे, सभी ने एक तरफ बताया जीत कांग्रेस की, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे शाम तक मालूम पड़ेगा। जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए दिल्ली में, वो नजर रखे हुए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शाम तक आपको सब बात पता ही जाएगी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या परिणाम अंतिम आए हैं और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, तमाम बातें। मतगणना का दौर लगातार जारी है। मतगणना में एक और जहां हरियाणा में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन लगातार आगे चल रहा है। हरियाणा की बात करें 48 सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे चल रही है, 36 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 6 सीटों पर अन्यों का दबदबा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की 90 सीटों की बात करें तो 52 सीटों पर कांग्रेस और गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर के 52 सीटों पर आगे है। 27 सीटों पर बीजेपी स्टैंड कर रही है। लगातार बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में सत्ता में फिर से रिपीट होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हैट्रिक की बातें सामने आ रही है। तीसरी बार लगातार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बड़ी खबर, पीएम मोदी आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय पर जश्न हो सकता है। हरियाणा के चुनाव परिणाम जिस प्रकार के रुझान चल रहे हैं, वो रुझान आगे अगर परिणामों में तब्दील होते हैं, हरियाणा में अगर बीजेपी की हैट्रिक होती है तो माना जा रहा है कि बड़ा जश्न मनाया जाएगा बीजेपी की ओर से। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुलाई है। तो वहीं रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा का। एआईसीसी में लगातार वो सुबह से बनी हुई है। मतगणना के बाद किस प्रकार का माहौल एआईसीसी में देखा जा रहा है, दिल्ली एआईसीसी का रुख करते हैं हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा की ओर। सौम्या, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन को जो है वो कंप्लेंट की गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी यही हुआ था कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में 6% 7% का वोट का डिफरेंस आया। अभी भी इलेक्शन कमीशन जो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, उनको आंकड़ों को अपडेट करने में बहुत डिले कर रहा है। जहां कैंडिडेट हमारे 3-3, 4-4 हजार वोट से जीत रहे हैं ग्राउंड पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपकी निष्पक्षता बनी रहे जनता के बीच में, आप तुरंत जो आंकड़े आ रहे हैं उनको वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। सर, सुबह से जो आंकड़े थे वो लोगों को चौंका रहे थे, क्योंकि जमीनी स्तर पे जहां कांग्रेस की बात हो रही थी वहीं पे अब आंकड़े बिल्कुल अलग बता रहे थे। तो क्या सुबह से ही ये चीजें हो रही है? नहीं, सुबह से हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब पिछले 2 घंटे 2.5 घंटे में
पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा वाले ट्रेंड जिस तरह से वो काम कर रहा था उसको उसी तरह से हमें नजर आ रहा है। इसके साथ ही सर जुलाना की सीट की अगर हम बात कर ले तो वहां से साफ तौर पर विनेश फोगाट 10वें और 11वें के काउंटिंग के बाद से आगे थी, लेकिन उन्हें नहीं दिखाया जाता, इसका क्या कारण हो? देखिए, तो इलेक्शन कमीशन से हमारा तो सवाल ही ये है ना कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या कांग्रेस को कम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आप आंकड़े जिस स्पीड पे आपके पास आ रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, आप उस स्पीड पर अपने यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत उसको अपलोड करें ताकि लोकतंत्र बहाल हो सके। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तो ये थी सौम्या, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एआईसीसी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत का दौर लगातार जारी है। सौम्या ने इनपुट लिया है हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर के, किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लेटेस्ट अपडेट, हरियाणा में हैट्रिक की ओर बीजेपी की बढ़त लगातार बरकरार है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही है। हरियाणा इलेक्शन की अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भाजपा हैट्रिक की ओर अग्रसर है। तो वहीं कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 7 बजे पीएम मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजों से बीजेपी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। हरियाणा की जीत को लेकर के बधाई दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 बजे जश्न मनाया जा सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी के नेता पहुंच सकते हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच बड़ी खबर, बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात उन्होंने की है। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती है। जिस प्रकार से बीजेपी आगे चल रही है, तो आगे की रणनीति, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। तो वहीं हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा के घर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर जश्न मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस को लीड मिली थी, उसके बाद से समर्थक पहुंचे हैं, जश्न मनाया गया, गहमा गहमी देखी जा रही है। पूरी उम्मीद अभी भी कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गहमा गहमी का माहौल है, जश्न की तैयारियां यहां पर। हालांकि मायूसी जरूर है, जिस प्रकार से जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी है, वैसे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी कम होती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव परिणाम में जिस प्रकार से एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट तौर से सरकार में बताया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के पार पहुंचती हुई नजर आ रही थी। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नायब सैनी से बात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बातचीत, यह भी काफी अहम मानी जा रही है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 51 सीटों पर निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 51 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है। हालांकि 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें मार्जिन 2000 वोटों से भी कम का है। 2000 से नीचे 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यहां पर उलटफेर देखा जा सकता है। हालांकि 51 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लगातार लीड कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं 34 सीटों पर कांग्रेस INLD के 1 प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं BSP के 1 और निर्दलीय 3 प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की ओर बीजेपी नजर आ रही है। निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के अनुसार 51 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 51 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2000 से कम का मार्जिन है। लगातार बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, तो वहीं अब लगातार बीजेपी बहुमत के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के 50 से ज्यादा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में भी गहमागहमी देखी जा रही है। सीधा रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा का। सौम्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। सौम्या, क्या कुछ अपडेट AICC में किस प्रकार की हलचल देखी जा रही है? सुबह देखा था ढोल नगाड़े बज रहे थे, जश्न का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे काउंटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कई राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अब क्या माहौल AICC में देखा जा रहा है? सौम्या सौम्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से रुक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, लगातार बीजेपी बहुमत से पार पहुंच रही है। लगातार 50-49 लगभग 50 सीटों के आसपास बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। कई राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अब परिणाम आना शेष है। अब से कुछ ही देर में चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी में बड़ी हलचल देखी जा रही है। JP नड्डा ने CM सैनी को शुभकामनाएं दे दी है। इंटरनल रिपोर्ट अगर बीजेपी की देखी जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नायब सैनी से बातचीत करके शुभकामनाएं दी है। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा AICC मुख्यालय से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। सौम्या, एक और जहां कांग्रेस के नेता लगातार अंतिम चुनाव परिणाम आने का इंतजार करने की बातें कर रहे थे, इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नायब सैनी को बधाई दे दी है। बीजेपी के नेताओं ने सरकार रिपीट होने की पूरी प्लानिंग कर ली है, तैयारियां चल रही है। AICC दफ्तर में किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? फिलहाल सुबह ढोल नगाड़े बज रहे थे। सुबह तो ढोल नगाड़े बजे रहते हैं। आज पुलिस बॉक्स की आपको मैं बता दूं कि हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि पहली जीत हरियाणा से पहली जीत जो है मुंह से कांग्रेस के प्रत्याशी को मिली है। आपको उसके बाद से जो है अब फिर से एक बार ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। सुबह से जलेबियां बांटी जा रही थी, ये वही जलेबियां थी जिसे लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि फैक्ट्री लगवाई जानी चाहिए, और वो सारी जनता जो है यहाँ पे इकट्ठा उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे। एक खुशी की लहर है, क्योंकि आपने एक अच्छे आंकड़े के साथ जो है वो मुंह से देखा कि भाजपा के प्रत्याशी को हराते हुए, इसलिए पहली जीत और अब से लेकर के यहाँ पे जश्न मनाया था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह थी हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा, AICC दफ्तर पर लगातार तैनात है। AICC की हलचल लगातार हमारे तक पहुंचा रही है।
जिस प्रकार से उत्साह का माहौल था सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई, उसी के साथ एआईसीसी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे, मिठाई बांटना शुरू कर दिया गया था। एक तरफा जीत नजर आ रही थी हरियाणा में 60 से 65 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी कांग्रेस, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके साथ ही परिणाम भी लगभग बदलता हुआ नजर आ रहा है। 50 के आसपास सीटों पर अभी भी बीजेपी के प्रत्याशी लीड किए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बड़े उलटफेर की उम्मीद है। अभी भी कुछ सीटें जिनमें मार्जिन कम है उनमें चुनाव परिणाम बदलने की उम्मीद लगाकर कांग्रेस के नेता भी टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं बात कर लें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन लगातार 50 के पार पहुंच चुका है, मैजिकल फिगर पर पूरा कब्जा बनाए हुए हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन लगातार लीड बनाए हुए हैं, लगभग 45 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का ग्राफ लगातार 28-29 पर टिका हुआ है। माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 51 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 33 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जेजेपी पिछली बार गठबंधन करके हरियाणा में सरकार बनाई, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव से पहले बीजेपी ने गठबंधन को तोड़ा, बीजेपी से अलग हुई जेजेपी खाता भी नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम भी पिछड़ रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी बढ़त नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही साथ बात करें इनेलो बसपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे हैं, अन्य 3 सीटों पर। रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता आरती राय का, बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आरती राय, क्या कुछ अपडेट है? जश्न की तैयारियां की जा रही है, जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव परिणाम सामने आ रहा है, बीजेपी खेमे में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शाम 7 बजे संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। जेपी नड्डा ने नायब सैनी को शुभकामनाएं दे दी है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल रिपोर्ट जो है बीजेपी के पास में, वो इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी खेमे में उत्साह से लबरेज है। हरियाणा में हैट्रिक की पूरी संभावना लगाकर बीजेपी बैठी है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरियाणा में रुझानों का जो इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, भाजपा को जो बहुमत मिलता दिख रहा है, यहाँ भाजपा कम से कम 50 से 51 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने वहीं चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे जो है डाटा शेयर किया जा रहा है क्या, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्या भाजपा जो है प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यही आपको आशीष बता दूं कि शुरुआती रुझानों में जो है 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी, और दूसरी तरफ पार्टी को कम से कम 65 सीटों को छू लिया था कांग्रेस ने, और भाजपा कम से कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। और जैसे ही 9:30 बजा भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों के 2 सीटों पर अंतर आ गया। और 9:30 के बाद की बात करें तो 43 सीटों पर भी दोनों आमने सामने थी। लेकिन 11 बजे के बाद की अगर बात करूं तो भाजपा की सीटें जो हैं, बिल्कुल आरती, आपको रोकना चाहूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। पहला नतीजा कांग्रेस के खाते में गया है। नूह सीट पर कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस का खाता खुला, 46,000 से अधिक मतों से आफ्ताब अहमद जीत चुके हैं। हरियाणा में पहला परिणाम कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। नूह की सीट जहां पर दंगे हुए और इस इलाके में कांग्रेस का खाता खुला है। आफ्ताब अहमद विधायक बन चुके हैं। 46,000 से ज्यादा मतों से आफ्ताब अहमद चुनाव जीत चुके हैं। फिर से रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता आरती राय, लगातार बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। आरती, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या तैयारियां की जा रही है बीजेपी मुख्यालय में? आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की तरफ से ये शिकायत लगाई गई है चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग को शिकायत लगाई है कि जिस तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, शुरुआत के रुझानों में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, और जैसे 11 बजे के बाद जो रुझान आने शुरू हुए वहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली। लेकिन वही जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को काम कर गया है, और वहां पर कहीं ना कहीं एनसी और गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, और वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी रुझानों की बात करें, भी काउंटिंग हो रही है, चल रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरी तरीके से आगे है।
बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी संवाददाता आरती राय, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी, जिन्होंने बताया कि लगातार उत्साह का माहौल बीजेपी खेमे में देखा जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर से चिंता की लकीरें जरूर है। जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार की उम्मीद लगाए बीजेपी बैठी थी, उस प्रकार के परिणाम सामने आते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा से बड़ी राहत की खबर बीजेपी के खेमे के लिए। बीजेपी हरियाणा में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग के साथ ही लगभग 60 से 65 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई। उसके साथ ही बीजेपी की नींद उड़ गई और अब जाकर के राहत की सांस लगभग 100 मिनट के बाद ये गेम चेंज होता हुआ नजर आया। लगभग 100 मिनट की काउंटिंग प्रक्रिया के बाद अगले राउंड की जो काउंटिंग हुई, उस काउंटिंग में पूरा पासा पलट गया और अब बीजेपी लगातार ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। 49-50 सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी लगभग 49 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं 35 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 6 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 50 से ऊपर सीटों पर, 52 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। बात करें पीडीपी की, मात्र 2 सीटों पर बीजेपी 27, 28, 29, लगभग 30 से नीचे का फिगर, 30 का फिगर भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। 90 सीटों में से बीजेपी का विपक्ष में बैठना लगभग तय। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में बड़ी उम्मीद बीजेपी को थी। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी हार स्वीकार कर ली है। चौंकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी बातचीत की है। जेपी नड्डा ने बधाई दे दी है नायब सैनी को चुनाव में जिस प्रकार का परिणाम सामने आया है। हालांकि नायब सैनी का बयान सामने आया था, जिस प्रकार से लगभग 60 से 65 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे। इस बात को लेकर नायब सैनी ने कहा कि अगर हार हुई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। हार की जिम्मेदारी का बयान सामने आ गया था। इससे लग रहा था कि बीजेपी ने हार मान ली है। नायब सैनी ने शुरुआती रुझानों को मान